हेलो स्टूडेंट्स, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ व कुशल होंगे। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 9वीं के लिए अलंकार भाग 2। अलंकार का भाग 1 हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे अलंकार भाग 2। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि अलंकार की परिभाषा क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या है कि जो शब्द किसी भी भाषा की, किसी भी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं वह अलंकार कहलाते हैं। वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए अथवा बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। ये भी कह सकते हैं कि काव्य भाषा के शब्दों और अर्थों को अनेक प्रकार से सजाया जा सकता है। शब्दों और अर्थों के सजे सजाए चमत्कार पूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। हमने भाग 1 में शब्द अलंकार के भेदों के बारे में जाना था। इसमें इस अलंकार के प्रकार में हम अर्थालंकार के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। प्रमुख अर्थालंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। बात करते हैं उपमा अलंकार की। काव्य में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की समता, उसकी समानता दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। दोनों ही प्रसिद्ध हैं और दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ समानता, समता की जाती है कि उसके समान है वह वस्तु, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरसी मंडोला, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। अन्य उदाहरण के रूप में देखेंगे कि भाषा सुनहले तीर बरसती, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, पीपर पात सरसी मंडोला, जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल उठा, हरिपद कमल कोमल कमल से, कि जो हरि के पद के, हरि भगवान के पद हैं, जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी निशिवासर। तो आपने एक चीज देखी होगी कि सभी उदाहरण में, सभी एग्जाम्पल्स में, सभी लाइंस में सी या सा का प्रयोग हुआ है। के समान, सी का मतलब है के समान। तो उपमा की पहचान क्या है कि यहाँ पर आपको सा या सी शब्द लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आप इसको इजिली पहचान सकते हो। तो यहाँ पर 2 वस्तुओं की आपस में समानता की जाती है। दूसरा है रूपक अलंकार। यहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, जिसकी तुलना की जा रही है और जिसके साथ की जा रही है। दोनों एक ही रूप हैं, वो कोई अलग नहीं है कि वो उससे बढ़कर है, वो उससे बढ़कर नहीं, दोनों एक ही हैं। यानी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूं। तो यहाँ पर बच्चा चांद के समान खिलौने की लेने की बात नहीं कर रही, चांद सा खिलौना लेने की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर चांद रूपी खिलौना लेने की बात है। वो चांद को ही खिलौने के रूप में चाहता है, चांद को ही उसने खिलौना कहा है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। अन्य उदाहरण में उदित उदयगिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भरिंग। प्रस्तुत 2 में उदयगिरी पर मंच का, रघुबर बाल पतंग का, संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भृगों का आरोप, भेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। यहाँ पर उसकी तुलना नहीं, उसकी समानता नहीं है, उस वस्तु को ही, उपमेय को ही उपमान कह दिया है कि अगर आप बच्चे को खिलौना चाहिए तो वह चांद ही चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, जहां पर संभावना और कल्पना किसी को मान लेते हो। जैसे आप लोग जब आप गणित करते हो तो वहां पर मान करके चलते हो। कई बार आप बातों में कहते हो कि मान लेते हैं ये काम ऐसे होगा, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप कह देते हो लेकिन आप लोगों को अभी अलंकार की अगर पहचान नहीं है तो आप नहीं पहचान पाओगे। लेकिन यहाँ पर जैसे उपमा अलंकार में आप सा या सी देख करके उपमा अलंकार को पहचान सकते हो, ऐसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर आपको मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जो आदि ये सारे शब्द, इनमें से कोई भी एक शब्द या कोई 2 या 3 या एक शब्द आपको लिखा हुआ मिले तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर मान लिया जाता है। जैसे कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उतरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जल कण
युक्त पंकज की संभावना की गई है। और देखो यहाँ पर मानो आया हुआ है, मानो का अर्थ मतलब मान लिया है कि मान लो कि वो हिम के कणों के समान भर गए हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर लगा। जगह जहां अर्जुन के क्रोध को, यहाँ पर भी क्या किया कि अर्जुन के क्रोध को, देखो आपको इन पंक्तियों का, इन काव्य की इन पंक्तियों का अगर अर्थ भी समझ नहीं आता तो आप लोग उसमें ये सारे शब्दों को पहचानोगे। अगर आपको इन शब्दों को पहचान लेते हो तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मानो आया फिर से कि ऐसा लगा, जो अर्जुन का क्रोध था वो ऐसा था कि जैसे उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे सोते हुए सागर में तूफान आ गया। अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति क्या है? बढ़ा चढ़ाकर कहना, जहां किसी बात का वर्णन काफी बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। यह बात बच्चों में देखी जाती है कि जब वो अपनी कोई बात, अपनी कोई स्पेशल वस्तु की बात करते हैं तो उस बात को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे की वस्तु से ज्यादा अच्छा, ज्यादा फेमस दिखाने के लिए उस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जहां किसी विषय वस्तु की उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध, चाहे वो चीज सही है नहीं है, तो आप उससे भी बढ़ चढ़कर उस बात को कहते हो, चाहे पता है सबको कि वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप उसको बताते हुए लोक मर्यादा को तोड़ते हो और उस वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गई निशाचर भाग। अब देखो, अभी आप लोगों ने रामायण देखी है, तो वहां पर जब हनुमान जी रावण के यहाँ जाते हैं तो रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देते हैं। तो जिन्होंने हनुमान जी का गुणगान किया है तो वो क्या कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और राक्षसों के भाग, जो राक्षस थे वो इधर उधर भागम भागम में मच गई। उस चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, यह अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर आप लोग महाराणा प्रताप को भी जानते हो और उनके घोड़े चेतक को भी। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप नदिया के किनारे खड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि घोड़ा इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करेंगे। उनकी चेतक की शक्ति और स्फूर्ति को काफी बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि सोच से भी ज्यादा, जो हम सोचते हैं सबसे तेज हमारी सोच चलती है और सोच से भी ज्यादा चेतक चलता था। तो यानी कि चेतक की जो शक्ति और स्फूर्ति है उसको काफी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि किसी भी वस्तु के गुणों को, किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है मानवीकरण अलंकार, जहां प्रकृति को मनुष्य के समान क्रियाकलाप करते हुए, यानी कि नेचर को मानव बना दे, नेचर को बोलते चलते हुए दिखाया जाए। नेचर का कोई भी सीन है, पर्वत है, आपकी नदियां हैं, धरती है, पेड़ हैं, तो ये सारे हमारे प्रकृति नेचर के हिस्सा है। तो इनको जब मनुष्य के समान क्रियाकलाप काम करते हुए या उसके समान भाव से युक्त दिखाया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति जड़ है, आपको पता है कि प्रकृति चल फिर नहीं सकती, वह मनुष्य के समान कार्य, व्यवहार तथा भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकती। परंतु मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि प्रकृति को मनुष्य के समान ही व्यवहार, कार्य और भावनाओं से युक्त दिखाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, आए महंत बसंत, जो बसंत ऋतु है उनको एक महंत के रूप में दिखाया गया है। तो वहां पर बसंत ऋतु को मानवीकरण अलंकार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऐसे ही मेघ आए बड़े बंठन कर, यानी कि मेघों को, बादलों को मेहमानों का रूप दिया गया है और उसमें मानवीकरण अलंकार दर्शाया गया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए अथवा बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। देखिए, अभी हमने कुछ उदाहरण किए हैं, उन्हीं बातों को अगर आप सिंपल वे से, साधारण तरीके से कहते हैं और दूसरी तरफ आप उसमें अलंकार शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को कहते हो तो आपकी बात की, आपकी भाषा की शोभा बढ़ जाती है, तो वही अलंकार होता है। काव्य भाषा के शब्दों और अर्थों को अनेक प्रकार से सजाया जाता है। जो काव्य भाषा है उसमें कभी शब्दालंकार होता है तो कभी अर्थालंकार होता है। हमने भाग 1 में शब्दालंकार किया और यह भाग 2 है जिसमें हम अर्थालंकार, अर्थों के कारण जिसमें चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थालंकार होता है। शब्दों और अर्थों के सजे सजाए चमत्कार प्रयोग को अलंकार कहते हैं। आशा करती हूँ आपको अलंकार का भाग 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।